हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। बहुत गैप हो गया, आपके वीडियोस में नहीं डाल पाई। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं ना। एक्सरसाइज 1.3 तक हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। सेट्स हम पढ़ रहे थे कि सेट्स क्या होते हैं, किस टाइप के सेट्स होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हमने डिस्कस करा था कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। टाइप्स ऑफ सेट्स हमने पढ़ाया है। अब हम देख रहे हैं वेन डायग्राम्स। ओके, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन अभी तक हमने दो तरह से पढ़ा था, एक टेबुलर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम्स की। सेट्स को हम वेन डायग्राम्स की मदद से भी शो कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स ना। तो सेट्स की जो बीच में, दो सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है, बिकॉज रिलेशनशिप आ रहा है, यानी दो सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैं किसकी मदद से शो कर सकती हूँ? वेन डायग्राम्स की मदद से। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वैन। मतलब कोई इंग्लिश लॉजिशियन हुए हैं जॉन वैन, उनके नाम पे ये वेन डायग्राम पड़ा है। These diagram consists of rectangles and closed curves। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वेन डायग्राम में क्या होता है, एक तो रेक्टेंगल होता है और उसके अंदर क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, यानी जो सेट्स होंगे उनको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, these diagram consist of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set is represented by rectangle and its subsets by circle। तो ये जो रेक्टेंगल होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं हम? जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं यूनिवर्स में उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। तो ये जो रेक्टेंगल होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर जो सर्कल होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसके सबसेट को। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन वेन डायग्राम्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल्स। तो उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं इस सर्कल के अंदर लिखूँगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मैंने सेट ए बनाया। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 10 एंड 8। देन 1, 3, 5, 7 ये सब एलिमेंट्स सेट ए के नहीं है। तो सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो ही मैंने उस सर्कल के अंदर मेंशन किए हैं। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। The universal set is represented by rectangle and its subsets are represented by circles। Clear है students? नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट। जो एग्जाम्पल फर्स्ट अपने दे रखा है वो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? इन फिगर 1.2 u is equals to 1, 2, 3, 10 is the universal set of which 2, 4, 6 से 10 is a subset। तो देखो इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जो A है उसमें सिर्फ क्या एलिमेंट्स आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। यानी A इस यूनिवर्सल सेट का क्या हो गया? एक सबसेट। क्लियर स्टूडेंट्स? देन कम टू इलस्ट्रेशन 2। इन फिगर 1.3 इस वाले फिगर में देखो, इसमें यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो A में क्या क्या आएगा? A के अंदर क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। और B के अंदर क्या क्या है? बड़ा वाला सर्किल इज A, स्मॉल वाला सर्किल इज B। तो B के अंदर क्या क्या है? 4 एंड 6। तो A भी इसका सबसेट है, B भी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। और B A के अंदर आ रहा है, इसलिए B भी किसका सबसेट हो गया? यहाँ पे A का सबसेट। यानी दो सेट एक दूसरे के सबसेट कब कहलाते हैं? जब वो एक दूसरे को कंटेन करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 2। तो अब ये जो 2 है ये A में भी है, ये B में भी है, लेकिन जो 3 है वो सिर्फ A में है, B में नहीं है। तो A में दो एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे 2 और 3, ये दोनों एलिमेंट्स A में हो गए और B में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 2। क्लियर है? B इसे, अब देखो इलस्ट्रेशन 2 में क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 10 तक हो गया। A जो है वो 2, 4, 6 से 10 तक हो गया। B जो है सेट B में क्या एलिमेंट्स आए? सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए, 4 एंड 6। तो B किसका सबसेट हो गया? A का सबसेट हो गया। द रीडर विल सी एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द वेन डायग्राम्स व्हेन वी डिस्कस द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स।
तो अभी तक हमने सेट टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे और सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम हैं नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन क्या होते हैं, देखो मैथमेटिक्स में अपन 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं। लेकिन सेट्स के क्या ऑपरेशन होते हैं ना, वेन डायग्राम में हम क्या क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे, कोई 2 सेट, देखो ये जो ऑपरेशंस है ये किसी 2 नंबर के बीच में लगते हैं ना, जैसे 1 + 2, 2 × 2, 3 - 2, 4 / 2। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये मैं रियल नंबर्स के बीच में लगा सकती हूँ। लेकिन सेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है, इन दोनों सेट के बीच में आप ये 4 ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो ना। तो हम बात करेंगे कि सेट्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सेट्स के ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर्स। ये चारों ऑपरेशन मैं नंबर्स पे परफॉर्म कर सकती हूँ। ईच ऑफ दीज ऑपरेशंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन ए पेयर ऑफ नंबर्स टू गेट अनदर नंबर, यानी 2 नंबर के बीच में मैं ये कोई भी ऑपरेशन लगाती हूँ तो मेरे को क्या होता है, एक दूसरा नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द पेयर ऑफ नंबर्स 5 and 13 वी गेट द नंबर 18, यानी 5 + 13 = 18। Again, performing the operation of multiplication on the pair of numbers 5 and 13 we get 65. Similarly, there are some operations which when performed on 2 sets give rise to another set. यानी जब 2 इसी तरह से कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जब मैं 2 सेट पे ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे एक तीसरा नया सेट मिलेगा। We will now define certain operations on sets and examine their properties. इसलिए अब हम कुछ सर्टेन ऑपरेशन लगाएंगे सेट्स पे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करेंगे। हैंसफोर्थ वी विल रेफर आवर सेट्स एज सबसेट्स ऑफ सम यूनिवर्सल सेट। हम हमारे जितने भी सेट दिए हुए होंगे हम उनको सबको किसका सबसेट मानेंगे, किसी यूनिवर्सल सेट का। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, यूनियन क्या होता है, देखो, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ यूनियन। मान लिया मैंने कि ए और बी मेरे को 2 सेट दे रखे हैं, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। तो मैं देखो यहाँ पे 2 सेट बनाती हूँ, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। The union of A and B is the set which consists all the elements of A and all the elements of B। तो जब इन दोनों का मैं यूनियन करूँगी तो उसमें क्या होगा, A के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी टोटल जितने एलिमेंट्स हैं दोनों में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। The symbol U is used to denote द यूनियन, है ना। इस यूनियन को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। देखो एक और बात सुनो, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो दोनों में कॉमन है उन एलिमेंट्स को मैं सिर्फ एक बार ही लिखूंगी। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा। सिम्बोलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। सिम्बोलिकली मैं ए यूनियन बी लिखूंगी और पढ़ूंगी क्या, इसको ए यूनियन बी। सो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, बी दे रखा है 6 8 10 12। तो मेरे को निकालना है ए यूनियन बी ना। तो चलो मैं इसको एक बार डायग्रामेटिकली बना के बताती हूँ आपको। ये मेरे को ए दे रखा है एंड दिस इज़ माई बी। ए में मेरे को क्या दे रखा है, 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 एंड बी दे रखा है 6 8 10 एंड 12। तो अब जैसे ही मैं इन दोनों का यूनियन करके लिखती हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, है ना। ये तो मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे, अब बी के लिखूंगी। 6 और 8 ए में भी है बी में भी है, तो मैं लिखूंगी इनको एक बारी, 6 8 10 एंड 12। तो मेरे पास ए यूनियन बी में क्या क्या आ गया, देखो 2 4 6 8 10 एंड
12. Clear है students? So note that the common elements 6 and 8 have been taken only once while writing A union B. 6 और 8 जो common elements हैं उनको सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13. ए दे रखा है AEIOU, बी दे रखा है AIOU. शो दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू A. देखो अब B में क्या एलिमेंट्स है AIU, तो यहाँ से मेरे को साफ दिख रहा है कि जो B है वो किसका सबसेट है A का, क्योंकि B में वही एलिमेंट्स हैं जो A में है. तो जैसे ही मैं A यूनियन B लिखती हूँ, यानी दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, सबसे पहले मैं A के एलिमेंट्स लिख देती हूँ AEIOU. जैसे ही B के लिखूँगी तो B में A है जो पहले ही आ गया, I है ये I भी आ गया, U है U भी आ गया, तो ये A यूनियन B किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया. This example illustrates that union of sets A and its subset B is the set A itself. That is, if B is a subset of A, then A union B is equals to A. अगर B A का सबसेट होगा तो जो A यूनियन B है वो किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर ही हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, लेट x इज इक्वल्स टू, x दे रखा है राम गीता अकबर, be the set of students of class 11 who are in school hockey team. ओके, जो कि स्कूल हॉकी टीम में है. लेट y इज इक्वल्स टू गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन फुटबॉल टीम. ना तो दो टीम मेरे को दे रखी है क्लास 11 के स्टूडेंट्स की, एक हॉकी टीम दे रखी है, एक फुटबॉल टीम दे रखी है. मेरे को x यूनियन y निकालना है, तो x यूनियन y में क्या आएगा, राम आएगा, गीता आएगा, अकबर आएगा. अब y लिखती हूँ तो गीता आ गया यहाँ पे, तो गीता दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, डेविड आएगा, अशोक आएगा. ओके, तो ये क्या इंटरप्रिटेट करता है कि गीता जो है वो फुटबॉल टीम में भी है और हॉकी टीम में भी है, तो जो गीता है वो कॉमन एलिमेंट है ना. तो दिस इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन द हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और बोथ. तो ये वो सेट आ गए, ये पूरा x यूनियन y क्या आ गया, इसमें वो स्टूडेंट्स आए जो हॉकी टीम में भी हैं और जो फुटबॉल टीम में भी है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि दोनों टीम में है, यानी गीता. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दस वी कैन डिफाइन द यूनियन ऑफ टू सेट्स एज फॉलोज. तो इस तरह से दो सेट्स के यूनियन को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ. डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज़ द सेट C विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और इन B इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ. तो A यूनियन B में मुझे वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो A में है या B में है या दोनों में है ना. तो इन शॉर्ट A यूनियन B में मैं सारे एलिमेंट्स लूँगी, A के भी B के भी, और जो दोनों में है वो भी. सो इन सिम्बल्स वी राइट A यूनियन B इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. यहाँ और से हमको कंफ्यूज नहीं होना है. और का मतलब है चाहे A में हो चाहे B में हो, A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स आएंगे. द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेन डायग्राम. A यूनियन B को मैं इस तरह से शो करती हूँ वेन डायग्राम से. ओके, अब A यूनियन B की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो. A यूनियन B किसके बराबर होता है, B यूनियन A के, मतलब ये कम्यूटेटिव होता है. A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होएगा, चाहे A यूनियन B करो फिर उसका C के साथ यूनियन करो, चाहे पहले B यूनियन C करके फिर A के साथ यूनियन करो, किसके, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे. A यूनियन फाई, व्हाट इज़ फाई, फाई इज़ एम्प्टी सेट. तो किसी भी सेट का अगर फाई के साथ यूनियन करूँगी तो वापस मुझे वो सेट खुद मिल जाएगा, क्योंकि फाई इज़ एन एम्प्टी सेट. A यूनियन A इज इक्वल्स टू A, किसी सेट का उस सेट के खुद से ही यूनियन कितना आएगा, A आएगा. U यूनियन A, यूनिवर्सल सेट का अगर A के साथ यूनियन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, U मिलेगा. तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये कहलाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. फाई जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी ये ऑपरेशन लगाया, किसी दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन लगाया, वापस वही सेट मिल रहा है, तो ये फाई जो है ये इस सेट का क्या कहलाया, आइडेंटिटी एलिमेंट. A यूनियन A इज इक्वल्स टू A, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है. U यूनियन A इज इक्वल्स टू U, ये कहलाता है लॉ ऑफ U, यानी यूनिवर्सल सेट का लॉ कहलाता है ये. तो यहाँ तक हमने बात की यूनिवर्सल सेट और
यूनियन की ना, यूनियन की बात हमने की यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट के साथ भी इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने स्टडी करी। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में फर्स्ट हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। तब तक ये एग्जाम्पल्स और इसके एक्सरसाइज में जो यूनियन वाले क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 1.4 में एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब आप एक बार ट्राई करिएगा। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको बाद में भिजवाऊंगी, तब तक आप इनका यूनियन के जो एग्जाम्पल्स है वो आप ट्राई करते रहना। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।